क्या आप बालों के अंदर खुश्की की वजह से परेशान हैं? अब हम बात करते हैं डैंड्रफ, बालों के अंदर खुश्की, इसके पीछे वजह क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। मजीद हम देखते हैं कि ये सर्दियों के अंदर क्यों ज्यादा हो जाती है और क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं, होम रेमेडीज क्या हैं, घरों के अंदर कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। डैंड्रफ बुनियादी तौर पर ये डेड सेल्स होते हैं, मुर्दा सेल। हमारी जो खोपड़ी है, स्कल के ऊपर जो जिल्द है, उस जिल्द के मुर्दा सेल वो मुख्तलिफ रंग के हो सकते हैं। ज्यादातर इसका रंग जो है सफेद होता है, वैसे पीला भी या किसी भी तरह के कलर की ये जो डैंड्रफ है, ये खुश्की जो है, ये छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में ये बाहर को निकल आती है, बालों के ऊपर जाहिर हो रही होती है। अगर मैं ये क्लियर करूं कि ये कोई कंटेजियस नहीं है, यानी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इससे ना इंसान परेशान रहता है, ये अनोइंग सी, एम्बेरसिंग सी फील हो रही होती है, यानी आपको परेशान करती है या आप जो है ना बुरा महसूस कर रहे होते हैं इस डैंड्रफ को लेकर। अगर किसी फंगस की वजह से या कोई इसके पीछे और वजह है, ठंडा मौसम खास तौर पर, तो ये जब ज्यादा मिकदार में होती है तो इसके फिर अलामात सामने आती हैं, यानी ये इचिंग, इरिटेशन, जो बालों के नीचे जिल्द है वो जो है सुर्ख किस्म की हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये डैंड्रफ होती क्यों है। 4 से 5 जो वजूहात हैं डैंड्रफ के होने की। पहले नंबर पर सर्द मौसम है, विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर हवा जो है वो खुश्क होती है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन की वजह बनती है, यानी पानी को वो कम कर देती है जिस्म के अंदर, तो जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। और वैसे ही जो बालों के नीचे जिल्द है तो वो भी खुश्क होती है, तो वहां पर खुश्की की वजह से वो जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है डैमेज होते हैं और वो वहां पर जमा होते हैं छोटे पार्टिकल्स या ज़रात की शक्ल में, तो उसे हम डैंड्रफ या खुश्की का नाम देते हैं। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे आपकी जो सेंसिटिविटी होती है, आप किसी ऐसी चीजों से ना हसास होते हैं, जैसे कोई ऐसी शैम्पू है खुश्क करती हैं बालों को या आपके सर को, तो वो मजीद खुश्की की वजह बनती हैं। इसके अलावा इसकी वजह जो है वो डिहाइड्रेशन है, यानी हम पानी जो है सर्दियों के अंदर वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उल्टा मौसम ठंडा है, वो ठंडा मौसम मजीद वो जल्द को खुश्क करता है, पानी की कमी कर देता है। तो जब पानी भी कम हो जाता है, मौसम भी ठंडा है और हम पानी इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई फंगस भी हो सकती है। मेन जो इस डैंड्रफ को कम करने के लिए हम बात कर रहे हैं होम रेमेडीज की, यानी घरों के अंदर हम बालों की खुश्की को कैसे कम कर सकते हैं। एक तो आपका ओलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, एक जो है कोकोनट ऑयल है, और इसके अलावा टी ट्री ऑयल होता है, यानी ये जो चाय के जो पौधा है उससे जो ऑयल निकलता है वो जो ऑयल है। ये चीजें अगर आपके घर के अंदर मौजूद है, या ये जो बेकिंग सोडा होता है, तो इसके साथ हम होम रेमेडीज बनाकर घर के अंदर, तो हम इस खुश्की को, बालों के अंदर जो डैंड्रफ है, इसको कम कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टेप में बताता हूँ। स्टेप वाइज ये है कि पहली जो चीज है वो ये है कि अगर आप इसके कोकोनट ऑयल को और जो है लीमू को साथ में मिलाकर सर के अंदर मसाज करते हैं 5 मिनट तक और 30 मिनट के लिए उसे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है अपने बालों को वॉश करते हैं, तो ये एक रेमेडी हो गई कि इससे काफी हद तक जो डैंड्रफ है वो कम हो जाती है। दूसरी जो रेमेडी है वो ये है कि आप जैतून का तेल लें 1 चम्मच, और 1 चम्मच जो है आप शहद लें, उसको आपस में मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसे सर के अंदर उससे मसाज करें। ये भी वही प्रोसेस है, वही तरीका है कि आप 5 मिनट तक मसाज करें, फिर इसको जो है आप आधे घंटे तक छोड़ दें, फिर उसके बाद इसको वॉश कर लें। तीसरी रेमेडी की बात करें तो आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना होता है, और उस बेकिंग सोडा को आप किसी भी शैम्पू के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। तो शैम्पू और बेकिंग सोडा के मिक्सचर का भी अगर आप ऐसे मसाज करें, फिर उसे जो है आप वॉश कर लें, तो ये बेकिंग सोडा, ओलिव ऑयल और ये बाकी जो मैंने कोकोनट ऑयल की बात की और टी ट्री ऑयल जो है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे शहद के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात हैं। जलन हो रही है या जो भी वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको ये कम करते हैं, तो उसके नतीजे में ये जो डैंड्रफ है, ये खुश्की है, वो नहीं बनती या नहीं होती। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मालूमाती वीडियो है, आपको अच्छी लगी है, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।